हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट का अपडेट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जेके टायर्स के ऊपर। जेके टायर्स का शेयर्स अगर आप देखेंगे तो 7% सर्ज आपको नज़र आएगा और ये क्यों हुआ है? क्योंकि Q2 का प्रॉफिट जो है वो 62% से जंप होता हुआ नज़र आएगा ईयर ऑन ईयर बेसिस में। और इसका कारण क्या है? स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स और इनपुट कॉस्ट का कम होना, यानी वॉल्यूम जो है वो बहुत ही अच्छे से ऊपर की तरफ गया है और जो खर्चा है वो नीचे की तरफ गया है, जिसके चलते आपको प्रॉफिट में इतना बड़ा जंप देखने को मिल जाएगा। और इसके चलते क्या हुआ, शेयर में जो 7% का तेज़ी था वो स्टार्टिंग के दिनों में स्टार्टिंग के समय में देखने को मिला था, उसके बाद एडजस्ट हो गया था, लेकिन आपको बहुत ही अच्छा तेज़ी देखने को मिला है। और ये जो क्वार्टरली रिजल्ट है इसका कुछ की पॉइंट्स आपको नज़र रखना चाहिए, जैसे कि डोमेस्टिक मार्केट में 15% से वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है और एक्सपोर्ट वॉल्यूम जो है वो 13% से इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आया है। और ये कब हुआ है? ये ऐसे टाइम में हुआ है जब यूएस टैरिफ्स अभी भी लगा हुआ है और अभी भी 50% इंडिया के ऊपर लगा हुआ है, तब भी आपको एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स में 13% से इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा आपको। एबिटा जो है वो 23.8% से ईयर ऑन ईयर वाइज नज़र आएगा बढ़ता हुआ, यानी 521 था, अभी हो चुका है 421 था। और मार्जिन्स अगर आप देखते हो तो मार्जिन्स 13% हो चुका है 11.6% से। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्जिन्स बढ़ता हुआ नज़र आएगा तो बहुत ही बढ़िया तेज़ी आता है। और ये मार्जिन्स क्यों बढ़ते हैं? जैसे कि मैंने बताया था कि वॉल्यूम्स इंक्रीज़ हुआ है और मटेरियल कॉस्ट जो है वो डिक्रीज़ होता हुआ नज़र आया, इसके चलते आपको मार्जिन में इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। उसके साथ अगर आप देखते हो तो जीएसटी 2.0 के चलते आने वाले समय में बहुत ही अच्छा बूस्ट मिल सकता है डिमांड, ये इनका कहना है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है एमसीएक्स में। एमसीएक्स में एक प्रॉब्लम आया था, आपको फेस हुआ या नहीं मुझे नहीं पता। एमसीएक्स हिट बाय टेक ग्लिच वंस अगेन ट्रेडिंग इन गोल्ड एंड सिल्वर फ्यूचर। तो जो लोग गोल्ड और सिल्वर फ्यूचर ट्रेड करते हैं उन लोगों को पता होगा, गोल्ड और सिल्वर का ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा तरीके से इंक्रीज़ हो चुका है। और अगर आप सिल्वर या गोल्ड ट्रेडिंग करते हो और आपको ग्लिच आया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इसके चलते एमसीएक्स शेयर जो है वो 2% से नीचे गिरा है। और ये जो 2% है ये मेकअप हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है तो शेयर प्राइस में भी दिक्कत होना शुरू हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट न्यूज़ है टाटा स्टील के ऊपर। टाटा स्टील अगर आप देखते हो तो बहुत दिनों से ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारा फेवरेबल चीज़ भी है। और मोतीलाल ओसवाल जो है रेटिंग अपग्रेड किया है, यानी अभी इसका रेटिंग न्यूट्रल से बाई किया है, जिसके चलते आपको टाटा स्टील में भी तेज़ी नज़र आएगा। लेकिन ऐसे चीज़ों से ख़रीदना या बेचना नहीं होता है, क्योंकि अगर इस चीज़ों से खरीदेंगे बेचेंगे तो आपको लॉस हो सकता है। उसके साथ एक चीज़ आपको नज़र रखना चाहिए, ये जो रिपोर्ट्स पब्लिश होता है इसमें बाई सेल रिकमेंडेशन फॉलो नहीं किया जाता है। फॉलो किया जाता है उन लोगों का क्या सोचना है। अभी सोचना क्या है मोतीलाल ओसवाल का कि अभी 12% सेफगार्ड अगर लगता है टाटा स्टील सेक्टर में तो आपको टाटा स्टील में बहुत ही बढ़िया तरीके से तेज़ी आता हुआ नज़र आएगा। और इसके चलते जो सेकेंड हाफ क्वार्टर है फाइनेंशियल ईयर 26 का, इसमें आपको बढ़िया तेज़ी नज़र आ जाएगा, क्योंकि इनपुट कॉस्ट भी स्टील में अगर आप देखेंगे तो नीचे ही आपको देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ ये भी कहना है कि कैपेसिटी एक्सपेंशन जो है उससे भी टाटा स्टील को फ़ायदा मिलेगा। टाटा स्टील में अगर कैपेसिटी एक्सपेंशन देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 25 से 30 तक आपको नज़र आ रहा है 26.5 से 40 होने का चांसेस है फाइनेंशियल 30 तक, यानी 5 से 6 सालों के अंदर बहुत ही ज़्यादा कैपेसिटी इंक्रीज होने वाला है। अभी नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट न्यूज़ है मैज़ेगन डॉक्स शिप बिल्डर के ऊपर। मैज़ेगन डॉक्स शिप बिल्डर में न्यूज़ क्या है, ये नियरली 3% तक ऊपर जाता हुआ नज़र आया था। ये भी एडजस्ट हो गया था दिन के होते होते, लेकिन इसका कारण क्या है? ये Q2 प्रॉफिट जो है वो जंप हुआ है 28% ईयर ऑन ईयर और रेवेन्यू 6% आपको नज़र आएगा तेज़ी के कारण से। और अगर आप देखते हो तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो है वो 6%, जैसे कि मैंने कहा 2929 हो चुका है 2757 से एक साल पहले से। और क्वार्टरली बेसिस में अगर देखेंगे तो 11.5% का तेज़ी आपको नज़र आएगा, 2626 हो चुका है
उसके बाद अगर देखेंगे तो एबिटा क्या है, एबिटा 26% ईयर और ईयर इंक्रीज है, अभी 965 करोड़ हुआ है, पहले 768 करोड़ था। और अगर आप क्वार्टरली देखेंगे तो 54% का सर्ज आपको नजर आएगा, पहले 625 करोड़ था, अभी 965 करोड़ आपको देखते हुए नजर आएगा। उसके साथ अगर देखेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इंक्रीज हुआ है, 934 करोड़ था जो 26% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है, यानी 740 करोड़ से 934 करोड़ हुआ है। और अगर क्वार्टरली देखेंगे तो 65% क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। एक चीज़ और, इसका भी मार्जिन जो है वो 18% से 23% हो चुका है ईयर ऑन ईयर वाइज। मार्जिन इंक्रीज होने से प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ जाता है, और क्वार्टरली देखेंगे तो 9% आपको मार्जिन ऊपर जाता हुआ नजर आ जाएगा। उसके साथ इसका क्लाइंट कौन है, आपको अगर नहीं पता, बहुत लोगों को पता नहीं है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो जाए या फिर ओएनजीसी हो जाए या फिर इंटरनेशनल क्लाइंट्स हो जाए जिससे इसे ऑर्डर मिलता है। एक बात याद रखना, अगर आप मैज़ागन डॉग को फॉलो करते हो तो इसका जो ऑर्डर बुक है उसको नज़र रखना, क्योंकि ऑर्डर बुक अगर इंक्रीज होगा तो ही ये शेयर ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ऑर्डर बुक नहीं इंक्रीज होगा तो बिजनेस ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, और बिजनेस शेयर प्राइस को रिफ्लेक्ट करता है। उसके साथ नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियन ऑयल के ऊपर। इंडियन ऑयल शेयर फोकस एज कंपनी स्विंग बैक टू प्रॉफिट। अभी ये ऐसा नहीं है कि क्वार्टरली प्रॉफिट है, क्वार्टरली पहले से ही प्रॉफिट था, ये सिर्फ ईयर ऑन ईयर वाइज है, और इससे बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप एक साल पहले देखेंगे तो 169.58 करोड़ का लॉस था, और इस साल में इस क्वार्टर में आपको प्रॉफिट दिखता हुआ नजर आ जाएगा। क्वार्टरली देखेंगे तो क्वार्टरली से 14.7% से इंक्रीज हुआ है, यानी 6813 करोड़ था और अभी 7000 समथिंग करोड़ हो चुका है। उसके साथ अदानी पोर्ट्स का न्यूज़ है। अदानी पोर्ट्स का जो न्यूज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महाराष्ट्र ने साइन किया है MOU अदानी के साथ दीघी पोर्ट को एक्सपेंड करने के रिलेटेड, और ये 42,500 करोड़ का MOU है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट अगर आप देखते हो तो मंडे के दिन 15 MOU साइन किया है, टोटल 15 MOU साइन किया है, जिसका टोटल पैसा जो है वो 55,969 करोड़ है। लेकिन उसमें से सबसे बड़ा जो MOU है वो है 42,500 करोड़ का, और ये अदानी पोर्ट के साथ साइन हुआ है, और ये दीघी पोर्ट को एक्सपेंड करने के लिए ये कोशिश किया है। और दीघी पोर्ट अगर आप जानते हो, अदानी पोर्ट ने एक्वायर किया था 100% स्टेक फरवरी 2021 में, और अभी ये एक्सपेंड होगा, तो इससे आने वाले समय में बिजनेस जो है वो भी अच्छे से ग्रो होता हुआ नज़र आ जाएगा। और हाँ, टाटा कैपिटल का क्वार्टरली रिजल्ट्स और अदानी ग्रीन एनर्जी का क्वार्टरली रिजल्ट्स आज ही आएंगे। अगर आते हैं, आने के बाद मैं अपडेट कर दूंगा। और ये वीडियो अगर पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर करना, लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।